जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में क्या कर दिया गया है, एसएससी के द्वारा एसएससी जीडी की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है? और ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है, 26,146 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। फिलहाल तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकाली जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है? तो हम यहाँ पर जो 26,146 वैकेंसी निकली है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो हम इसकी संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या रहेगा, ठीक है? और इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, ठीक है? और कब से कब तक फॉर्म भरे जाएँगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि इसका जो पेपर होगा, ठीक है? वो पेपर में क्या-क्या आने वाला है, ठीक है? हम सारी बात एक-एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन की, ठीक है? कि इसकी जो डेट है वो कब से कब तक है। तो अगर हम इसकी डेट की बात करें तो 24 नवंबर से लेकर के इसकी जो डेट है वो 31 दिसंबर 31 दिसंबर तक क्या है आपका इसका फॉर्म फिल होगा, ठीक है? और इसके जो एग्जाम की डेट है वो है आपकी फरवरी मार्च 2024। तो आप लोगों के पास में जो समय है वो कितना है, मात्र मात्र 2 महीने समझ लिया आप, ठीक है? दिसंबर और आपका क्या जनवरी, केवल 2 महीने हैं। इन 2 महीने में आपके पास में बहुत कम समय है अपनी तैयारी करने के लिए, ठीक है? चलिए आगे देखिए, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी वैकेंसी कितनी-कितनी आई हुई है, ठीक है? आप लोग बेसब्री से इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन हाँ, ये रहा है कि इस बार बहुत कम पोस्ट आई है, ठीक है? पिछली बार की अपेक्षा। अब देखो आगे हो सकता है कि चांस है कि और ज़्यादा पोस्टें आए, ठीक है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बीएसएफ की जो भर्ती आई है, टोटल सभी कैटेगरी की मिला करके 6,174 है, ठीक है? सीआईएसएफ की अगर बात करें तो इसकी वैकेंसी कितनी है, 11,025 वैकेंसी है। अगर हम सीआरपीएफ की बात करें तो यहाँ पर कितनी है, 3,337 वैकेंसी है। एसएसबी की अगर बात करें हम तो 635 वैकेंसी है, ठीक है? यहीं पर आईटीबीपी की अगर बात कर रहे हैं हम तो 3,189। एआर की अगर बात करें असम राइफल की तो 1490, ठीक है? और एसएसएफ की अगर बात करें तो 296। टोटल मिलाकर के 26,146 वैकेंसियां हैं, ठीक है? और हमारे पास में अगर समय देखा जाए तो बहुत कम देखने को हमें मिल जाता है, 2 महीने मात्र है, ठीक है? आगे और बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर अगर आयु की बात कर रहे हैं हम, तो आयु कितनी होनी चाहिए आपकी एज, तो आपकी एज जो है 18 से लेकर के 23 साल तक, कितने साल तक, 18 से 23 साल अगर आप हो तो आप यहाँ पर इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको कैटेगरी वाइज क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। यदि आप एससी एसटी के हैं, एससी एसटी के हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब आप 28 साल तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी के हैं तो ध्यान रखें आप लोग, तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, मतलब आप क्या कर सकते हैं, 26 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको भी क्या मिलेगी, 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब आप 26 साल तक क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये होगी आपकी उम्र की बात, ठीक है? अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो आपको केवल क्या चाहिए, 10th, क्या है, 10th पास। क्या चाहिए, केवल 10th पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा यहाँ पर है नहीं कुछ। देखिए, कुछ बच्चे एनसीसी वाले होते हैं, तो एनसीसी वालों के लिए क्या है, इसके लिए बहुत अच्छा है कि एनसीसी वाले के जो बच्चे हैं, जिससे अगर उनके पास में सी सर्टिफिकेट है तो उनको 5% क्या दिया जाएगा, छूट दी जाएगी, ठीक है? उनको 5% नंबर मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट अगर किसी बच्चे के पास में है तो 3% क्या मिलेगा, उनको नंबर मिलेंगे। और ए सर्टिफिकेट वाले बच्चों को 2% क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पर नंबर मिलेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन, जो फॉर्म भर फिल होगा तो उसके लिए फी कितनी लगेगी। अगर हम फीस की बात करें, देखिए एससी एसटी और महिलाओं के लिए क्या है, यहाँ पर बिल्कुल कोई फीस लगेगी नहीं, केवल पोर्टल चार्ज बस लगेगा, ठीक है? क्या लगेगा, केवल पोर्टल चार्ज। और बाकी जो है अन्य कैंडिडेट के लिए क्या लगेगा, 100 रुपीज क्या है, चार्ज है, 100 रुपीज क्या है, चार्ज है। तो आप लोग बिल्कुल क्या करें, सभी लोग बाकायदा क्या करें, फॉर्म फिल करें। ये हो गया आपका, ठीक है? अब हम मेन जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है वो है आपके एग्जाम की, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम के पैटर्न की बात करें, ठीक है, कौन कौन सा क्या क्या चीज आने वाली है, ठीक है, और नंबर कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, माइनस मार्किंग है या नहीं है, इन सब पे बात करते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो पहला पेपर आपका होगा
ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर होगा वो 4 भागों में बटा हुआ है। पार्ट ए, ठीक है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, रीजनिंग देखने को मिलेगी, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स का होगा। मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का है। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये पहला पार्ट हो गया आपका रीजनिंग वाला। ठीक है, पार्ट बी में जो आएगा आपको जीके, साइंस और करंट अफेयर। जीके, साइंस और क्या, करंट अफेयर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके क्वेश्चन कितने होंगे, 20 होंगे और 40 नंबर के होंगे। ठीक है, साथ ही साथ पार्ट सी में जो देखने को मिलेगा आपको मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ्स देखने को मिलेगी, जिसमें आपके क्या रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मिनट रहेंगे। कितने मिनट, सॉरी 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और लास्ट जो पार्ट है आपका डी, जिसमें इंग्लिश और मैथ, सॉरी इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो या तो आप इंग्लिश कर लो या फिर क्या कर सकते हो, आप हिंदी कर सकते हो। क्वेश्चन कितने रहेंगे, 20 रहेंगे और क्या हो जाएंगे आपके मार्क्स कितने रहेंगे इसके, 40 मार्क्स रहेंगे। तो टोटल मिलाकर के देखा जाए तो 80 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, और आपके मार्क्स भी कितने रहेंगे, सॉरी 160 कितने रहेंगे, 160 रहेंगे। ठीक है, लेकिन टाइम आपको कितना मिलेगा, ओनली 60 मिनट, 1 आवर आपको क्या मिलेगा, टाइम यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगर हम माइनस मार्किंग की बात करें तो बिल्कुल माइनस मार्किंग है, और कितनी है, 0.25 की माइनस मार्किंग है। कितनी, 0.25 की क्या है, माइनस मार्किंग देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि 2 महीने आपके पास में, और 2 महीने में आपको क्या करना है, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और साथ में हिंदी या तो इंग्लिश, अगर आप जो भी क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, तो देखने को मिलेगा। तो इनको तैयार करना है आपको केवल 2 महीने में। ठीक है, और आप लोग विशेष कर ध्यान रखें कि आपको मैथ, रीजनिंग, ठीक है, मैथ और रीजनिंग जो है, हमारे जो चैनल है, ठीक है, SR इंस्टीट्यूट का ही क्या है, मैथ एंड रीजनिंग का जो चैनल है, इसमें आपको मैथ, रीजनिंग कराई जाएगी, SSC GD की प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, और जितने भी सिलेबस है काफी कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा निःशुल्क रहेगा, इसमें कोई क्या नहीं है, पेड कोर्स नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें करंट अफेयर की और स्टैटिक जीके की, तो वो आपको इसी चैनल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये इसी चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बकायदा आप सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, दोनों चैनलों को। चलिए अब आगे और बात कर लेते हैं हम। देखिए, अगर आप क्या करते हैं, अब इसके बाद में अगर हम फिजिकल टेस्ट की बात करें, ठीक है, एग्जाम होने के बाद में फिजिकल टेस्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, देखिए 5 किलोमीटर मेल के लिए क्या रहेगा, 5 किलोमीटर 24 मिनट में क्या है, आपको दौड़ लगानी है। रेस की अगर बात करें, 24 मिनट मिलेंगे आपको रेस के लिए, दौड़ के लिए 5 किलोमीटर। और फीमेल के लिए कितना है, 1600 मीटर कितने मिनट में, 8.5 मिनट में। ठीक है, ये ऑल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, बाकी लद्दाख के लिए तो आपका कोई दिक्कत है नहीं। देखिए, फिर इसके बाद में क्या है, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए। अगर हम आपकी हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। कितनी सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है, एसटी को छोड़कर, क्योंकि एसटी के लिए क्या है आपका, अगर हम एसटी की बात करें, एसटी कैटेगरी में मेल की, तो 162.5 162.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 157 सेंटीमीटर, कितना, 157 सेंटीमीटर। और यहां पर अगर हम एसटी किसकी बात करें, फीमेल की बात करें, तो 150 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट होना कंपलसरी है, इतना मिनिमम आपकी होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे और बात कर लेते हैं, कुछ और है क्या, बिल्कुल। देखिए, फिजिकल में और क्या रहेगा आपका, चेस्ट। तो चेस्ट केवल किसके लिए होता है, केवल मेल कैंडिडेट के लिए। किसके लिए होता है, केवल मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट होगा। ठीक है, बिना फुलाए आपको 80 सेंटीमीटर है, और फुलाने के बाद में मिनिमम कितना, 5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर किसके लिए है, अगर देखा जाए तो एसटी के लिए थोड़ी सी छूट है, 76, और फुलाने के बाद में कितना फुलाना है, 5 सेंटीमीटर क्या करना है, फुलाना है। तो ये है आपकी क्या, ये सारी जानकारी जो इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो अब आप लोग को सभी जो भी आपका एग्जाम है उससे संबंधित जितने भी वीडियो है जो डलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और ये रहेगा कि 2 महीने में आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आप लोग को रणनीति जो है, किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से नहीं करनी है, ठीक है, वो हमारे चैनल में आपको, आप लोगों के लिए डल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए आप, हो सकता है कि 1-2 दिन में आपको पूरी रणनीति डल जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।